तो आज इस लेक्चर में हम मूवी सर्च एंड सेविंग ऐप का बैकएंड सेटअप क्रिएट करने जा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो हम बैकएंड सेटअप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो भी बैकएंड प्रोजेक्ट का सेटअप रहने वाला है। एंड देन यहाँ पर हम एक एपीआई भी क्रिएट करने वाले हैं आज ही इस लेक्चर में कि हमें कैसे सेव कराना है डेटा जो भी मूवी सर्च होता है, ठीक है। अब जब मूवी सर्च होती है तो लाइक इस तरीके का डेटा आपको मिलता है एज अ ऑब्जेक्ट, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें टाइटल, ईयर वगैरह जो भी है। इस डेटा को हम कैसे अपने मॉडल के अंदर या मॉडल के थ्रू कलेक्शन के अंदर सेव कराएंगे, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो अभी मैंने एक न्यू फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम npm को इनिशियलाइज करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा npm init-y, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर npm इनिशियलाइज होने का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक package.json नाम की एक फाइल देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं इस फाइल को जो है हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हमारे इस काम की नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा, मतलब इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की हिस्ट्री होती है, ठीक है। लाइक कि आपका टाइटल क्या है, जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा हो टाइटल जो आप रखना चाहते हो, सॉरी, जो आपका टाइटल रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फन वगैरह हटा सकते हो, जो भी आपका वर्जन है, डिस्क्रिप्शन आपका ये है। अब यहाँ पर मेन फाइल को हम यहाँ पर कर देते हैं app.js, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये index.js करता है, हम यहाँ पर मेन को कर देते हैं app.js, क्योंकि मैं यहाँ पर app.js फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ पैकेजेस हैं जो कि इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मेरे को यूज करना है एक्सप्रेस को, तो मैं यहाँ पर npm i एक्सप्रेस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन जो पैकेज हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले होंगे mongoose, क्योंकि हमें यहाँ पर mongoose के द्वारा ही हम mongodb डेटाबेस में डेटा डालेंगे। ये हमारा mongodb डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप mongodb डेटाबेस यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो npm install mongoose। तो यहाँ पर mongoose हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे कि हम मॉडल्स क्रिएट कर पाए, स्केमा क्रिएट कर पाए, एंड देन हम अपना इजिली डेटा अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर पाए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन जो आपके पैकेजेस आ जाते हैं, सबसे पहले हमें जो एपीआई हम बनाएंगे उसमें डेटा आएगा, तो वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, यूजिंग बॉडी पार्सर। तो अभी हमें यहाँ पर जो है अपना बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल करना होगा, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है mongoose इंस्टॉल होने में। चलो इंस्टॉल होने देते हैं, तो वो होने वाला ही है। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है ये इंस्टॉल। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बॉडी पार्सर, तो हम यहाँ पर बॉडी पार्सर को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन पैकेज इज कोर्स, ठीक है, CORS, ठीक है, जिसको हमें यूज करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हमारी एपीआई जो है, हमारे बैकएंड पर जो एपीआई बनी होंगी वो हमें किसी को प्रोवाइड करनी है, तो उनके पास CORS की कोई एरर ना आ जाए, इसलिए हमें यहाँ पर CORS को इंस्टॉल करना होगा और CORS का यूज भी करना होगा, ठीक है। कोर्स तो नहीं बोलते इसको, CORS ही होती है, ठीक है, स्पेलिंग, पर यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन ना लें। एंड देन यहाँ पर हमारे जो मेन पैकेजेस थे वो हमने सारे इंस्टॉल कर लिए। तो यहाँ पर इतना काम अभी तक हमने कर लिया है कि हमारा यहाँ पर सारे पैकेजेस इसके अंदर आपको दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ राउट्स करके, ठीक है, जिसमें आपके राउट्स होने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका मॉडल्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका कंट्रोलर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 ही फोल्डर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इन्हीं की नीड है और बाकियों की नीड नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेन फाइल जो है app.js यहाँ पर बताई, सॉरी, index.js बताई गई थी, मैंने app.js कर दिया था। तो यहाँ पर भी एक मैं फाइल बनाऊंगा जो कि रूट फाइल होगी, जो कि मेन फाइल है बेसिकली मेरी app.js, ठीक है। आप index.js भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरा यहाँ से स्ट्रक्चर चालू होने वाला है मेरे प्रोजेक्ट का। सबसे पहले मैं अपने mongodb डेटाबेस से कनेक्टिविटी करूंगा, तो यहाँ पर मैं mongoose का यूज करूंगा, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर मैं mongoose को जो है रिक्वायर किया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर mongoose का यूज करूंगा, mongoose डॉट कनेक्ट नाम का इसके पास एक मेथड होता है कनेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको करना है क्या है, यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे mongodb, ठीक है, ध्यान से प्रोवाइड करिए, कॉलन स्लैश, ठीक है। यहाँ पर आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से लोकल होस्ट, या फिर आप इस तरीके से पोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ,
पोर्ट नंबर जो होता है आपका लोकल का, ठीक है, आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने दोनों वेज जो है आपको बता दिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है वो आपका होता है 27012, वो सॉरी 17, ठीक है। ये आपको मिल ही जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको लोकल होस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 27017, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करोगे, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा मूवी और सर्च ऐप, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस का नेम होने वाला है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। तो जब भी ये फाइल चलेगी तो हमारा ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेस का यूज करना होगा, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपनी ऐप को एक पोर्ट पर जो है रन करने वाले हैं। बैकएंड प्रोजेक्ट को हम एक बेसिकली एक पोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने रिएक्ट में 3000 देखा, ऐसे ही हम यहाँ पर अपना पोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर कर लेता हूँ मैं एक्सप्रेस को। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया एंड देन मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक ऐप इज इक्वल टू एंड देन एक्सप्रेस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम एक कोर्स को भी यूज, सॉरी गाइज मैं कोर्स बोल देता हूँ, पर कोई टेंशन ना ले, मैं यहाँ पर CORS ही होता है, जिसकी एरर आ सकती है, ठीक है। फ्रंट एंड वालों को आती है, बेसिकली ये बैक एंड पर हमें स्पेसिफाई करके चलना होता है, ठीक है। तो CORS हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड देन हम इसको बोल देंगे कि भाई हमारी जो ऐप है वो यूज करे एज अ यूज मिडलवेयर, ठीक है। तो CORS, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट में बता देंगे कि कौन कौन से ओरिजिन हम यहाँ से पास आउट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से चाहूंगा कि मेरे जितने भी ओरिजिन हैं उन सभी को अलाउड कर दे, तो मैंने यहाँ से स्टार प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आप एक स्पेसिफाई लिंक भेज दो, ठीक है, अपने फ्रंट एंड का। बाय द वे क्या होता है कि आपकी API को कोई चुरा लेता है तो वो आपकी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, बैकएंड को। तो स्टार करके ये होता है, पर अगर आप स्पेसिफाई फ्रंट एंड को दे रहे हो तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपना एक पोर्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक पोर्ट, ठीक है। लाइक मैंने 8000 बना लिया, मेरा 8000 पर बैकएंड चलेगा, 3000 पर रिएक्ट चल ही रहा है, ठीक है। एंड ऐप डॉट लिसन करा देता हूँ मैं यहाँ पर। ऐप डॉट लिसन में हम यहाँ पर सबसे पहले अपना पोर्ट वेरिएबल पास कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं ना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपका बैकएंड लिसन हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर बोला कंसोल डॉट लॉग एंड बैकएंड लिसन, ठीक है, बैकएंड लिसन ऑन पोर्ट, कनकैटिनेट कर देता हूँ पोर्ट नाम के वेरिएबल से, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये लेसन हो रहा है। नोडमोन इंडेक्स करूंगा मैं, सॉरी इंडेक्स नहीं, मेरे को इंडेक्स की आदत लगी हुई है, मैं ऐप करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो है आपको मैसेज आ जाना चाहिए। तो बैक एंड की स्पेलिंग ये होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर मैसेज आता है तो आपका सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है, मतलब ऐप जो है आपकी कनेक्टेड हो चुकी है आपके स्पोर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे एक मैसेज आएगा, अभी नोडमोन स्टार्टिंग हुआ है, नोड ऐप डॉट जेएस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये मैसेज आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा बेसिकली। तो चलो जब तक मैं आगे की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है। देख सकते हो यहाँ पर बैक एंड लेसन ऑन पोर्ट आ चुका है, ठीक है। बाकी सब ऊपर को मारो गोली, क्योंकि वो वार्निंग है, ठीक है, उनको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐप डॉट जेएस में हमने इतना काम किया। अब मैं बात करूंगा मॉडल के बारे में, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट है जिसमें हम डेटाबेस को सेव करा पाएंगे एज अ मॉडल यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉडल का जो नेम रखूंगा, लाइक मैंने रखा मूवी मॉडल डॉट जेएस करके, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को mongoose यूज करना है, तो const require एंड देन आपका, सॉरी const require क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मैं पागल हो गया हूँ। mongoose एंड देन require आपका mongoose, ठीक है। यहाँ पर mongoose किया। अब यहाँ पर mongoose का हम यूज करेंगे mongoose डॉट स्केमा क्रिएट करने वाले हम यहाँ पर। स्केमा काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि स्केमा में हमें करवाना क्या। अभी बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, तो क्या हमें स्केमा इस तरीके की क्रिएट करने की नीड है, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैं बोलूं तो इतना हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्रंट एंड साइड से क्या होगा, ये बेसिकली ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये आएगा और हम डायरेक्ट इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सर्च डेटा करके, ठीक है, सर्च डेटा करके। और यहाँ पर इसका जो मैं टाइप रखूंगा वो रखूंगा मैं स्ट्रिंग, ठीक है, कि एज अ स्ट्रिंग जो है स्टोर होगा, पर वो ऑब्जेक्ट होगा, एज अ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पर मैं
मेरा कहने का मतलब समझिए कि वो हम स्ट्रिंग के रूप में सेव कराएंगे, पर वो एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्टेड होगा, ठीक है, जो कि फ्रंट एंड साइड से होकर के आ रहा होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम कर देते हैं रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट रहे, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों, बेसिकली रिक्वायर रहे, ठीक है। एंड देन कौन सी यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कोई वेरिएबल लाइक मूवी स्केमा करके, मूवी स्केमा। एंड देन मूवी स्केमा मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, mongoose का यूज करूंगा, mongoose डॉट मॉडल। एंड देन मॉडल में क्या करूंगा, अपना मॉडल का नेम प्रोवाइड करूंगा, लाइक मैंने प्रोवाइड कर दिया मूवी नेम, ठीक है। यहाँ पर मूवीज ना करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको सिंगुलर प्रोवाइड करना होता है, आपके डेटाबेस में जब क्रिएट हो जाएगा वो प्लूरल ले लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं अपना मूवीज स्केमा जो है पास कर दूंगा, ठीक है, मूवी स्केमा। अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि हर कोई इसे यूज कर पाए इजिली। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू आपका मॉडल यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसे हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, मैं थोड़ा नोड मोड को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं थोड़ा इसको भी नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि आप क्लियर दिखाई दे स्क्रीन। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले आप यहाँ पर मॉडल आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक राउट फाइल बनाइए, लाइक मैंने बना ली मूवी राउट करके, मूवी राउट डॉट जेएस, ठीक है। सॉरी एचएस क्यों बन गई, ये जेएस आएगी बेसिकली, ठीक है। तो जेएस एंड देन यहाँ पर जो मेरे को नीड पड़ने वाली वो लाइक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ समथिंग दिस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को एक्सप्रेस की नीड पड़ने वाली है, पर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ मूवी राउट करके, ठीक है, मूवी राउट राउट, ठीक है। सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को यहाँ पर रिक्वायर किया और आपने इतना काम स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपके पास जो एपीआई से डेटा आ रहा होगा, चाहे वो स्ट्रिंग आए चाहे कुछ भी आए, पर उसको हमें गेट करना होगा। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बॉडी पार्सर का। तो हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे अपना बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर आ गया हमारे पास यहाँ पर। एंड देन कॉन्स्ट बॉडी पार्सर नाम का मैंने जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब बॉडी पार्सर का यूज करके मेरे को यूआरएल को एनकोड करना होगा, तब मैं डेटा गेट कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर मूवी राउट का यूज करूंगा, मूवी राउट डॉट यूज, मतलब एज अ मिडलवेयर यूज करो बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज, मैं सी को सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड मूवी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम पास कर देंगे एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है। ये इतना काम करने के बाद, ये तो बेसिकली आपका डेटा गेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं बॉडी पार्सर का। अभी यहाँ पर बात आ जाती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम इसे बाहर वाली फाइल में यूज कर पाए, जो कि आपकी ऐप डॉट जेएस है। तो हम यहाँ से मूवी राउट को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करो, एक फाइल मतलब एक वेरिएबल बना लो, लाइक मूवी डेटा करके, सॉरी मूवीज राउट या कुछ भी करके, ठीक है। मूवी राउट इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। अब रिक्वायर आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले तो आप इससे बाहर जाओ, आप अपने राउट्स फोल्डर के अंदर आ जाओ, मूवी राउट को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लो, मतलब रिक्वायर कर लो। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हम राउट्स बनाएंगे वो इस ऐप डॉट जेएस के अंदर ग्लोबली एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली मूवी राउट को हमें अपने मिडलवेयर के अंदर पास करना होगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पर मिडलवेयर है, जो कि ऐप डॉट यूज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमारी एपीआई का यूआरएल होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो लोकल होस्ट का जो यूआरएल है, चाहे आपका कोई भी यूआरएल हो वो हो, एंड देन स्लैश एपीआई हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आपको स्लैश एपीआई पास कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप अपने मूवी राउट पास कर दो, जो भी राउट होंगे वो आप इसके अंदर बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो राउट्स होंगे वो आपके स्लैश एपीआई आगे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐप डॉट जेएस को कर देता हूँ अब क्लोज, क्योंकि अब इसका काम जो है खत्म हो चुका है। अब हमारा मूवी राउट के अंदर जो है वर्किंग रहता है, ठीक है। अब मूवी राउट के अंदर मेरे को राउट बनाना है, ठीक है। तो मूवी राउट करके मैं यहाँ पर एक राउट बनाता हूँ, पोस्ट राउट रहेगा, ठीक है, जो कि डेटा आएगा वहां से हमें फैच करके सेव कराना होगा, ठीक है। अब मैं जो राउटिंग बनाने वाला हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर बना लिया सेव सर्च करके, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक मेथड कॉल कराना है, तो अभी हम वो मेथड क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वो जो मेथड हम क्रिएट करेंगे वो हम अपने कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ मूवी कंट्रोलर करके, मूवी कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। आई होप कि आप मेरे एमबीसी लेक्चर से गो थ्रू हो यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं का यूज हो रहा है सारा का सारा कि कैसे हम मॉडल व्यू कंट्रोलर्स पर वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया सेव सर्च करके, ठीक है, या मूवी सेव या कुछ भी कर लो, चलो मैं जो भी ले रहा हूँ वो आप कर लेना, ठीक है। आप अपने मन से करना, ठीक है, जो भी है आप
ठीक है। यहाँ पर असिंक अवेट का हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम ट्राई कैच भी यूज करेंगे, ठीक है। ट्राई कैच काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले रहे होंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये जो मेथड है, ये जो आपने क्रिएट किया है, इसको आप सबसे पहले तो कर दो एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं। एज अ ऑब्जेक्ट हम करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं आगे चल करके, पर हमारे इस प्रोजेक्ट में एक ही ये रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो मेथड बनाया है वो आपका कहाँ कॉल होगा, वो आपके इस राउटिंग पर कॉल होगा। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट मूवी कंट्रोलर करके, ठीक है, जिसमें आपका कंट्रोलर का रिक्वायर रहने वाला है, ठीक है। मतलब कंट्रोलर का एक्सेसिबल रहने वाला है आपके पास। सबसे पहले आप यहाँ से बाहर जाओ, कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, मूवी कंट्रोलर आपका आ चुका है। यहाँ पर मूवी कंट्रोलर का आप यूज करो, मूवी कंट्रोलर डॉट। जैसे आप डॉट यूज करोगे तो आपको देख सकते हो सजेशन में आ चुका है सेव सर्च नाम का मेथड। तो अब क्या होगा, जब भी ये आपका राउट हिट होगा तो आपके मूवी कंट्रोलर का सेव सर्च मेथड जो है कॉल होने वाला है, ठीक है। तो कॉल हुआ, अब यहाँ पर हमें वो जो लॉजिक है वो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई एरर आती है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे। लाइक सबसे पहले उसका स्टेटस कर देंगे 400 मींस जी एरर है कुछ, ठीक है। एंड देन सेंड करेंगे लाइक एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सक्सेस पास कर देते हैं कि भाई आपका सक्सेस जो है फॉल्स हो चुका है क्योंकि आपके पास एक त्रुटि मींस एरर आ चुकी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं कि एरर में जो मैसेज है वो आपका यहाँ से सेंड हो जाए, ठीक है, मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम किया। सेम इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे को इसमें नीड पड़ने वाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 200 पास करूंगा क्योंकि मेरी कोई एरर नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मैं सक्सेस प्रोवाइड करूंगा ट्रू, ठीक है। सक्सेस मैंने प्रोवाइड करा ट्रू। एंड देन यहाँ से मैं बोलूंगा मूवी डेटा, ठीक है। जो भी अभी हमारा इंसर्ट होगा वो हम यहाँ से सेंड करेंगे, पर अभी हम इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं क्या ये वर्किंग करेगी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मेरा राउट है वो ये है मूवी सर्च, ठीक है। और मैं अपना जो है टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल में यहाँ पर मैं नोडमोन app.js कर देता हूँ, ठीक है, या नोडमोन ऐप कर दो। अभी यहाँ पर मैं सेव सर्च पर हिट करूंगा और ये मेरा पोस्ट रहेगा। तो हमें जो मैसेज मिलना चाहिए वो हमें मैसेज मिलना चाहिए कि मूवी डेटा, ठीक है, ना कि कोई एरर हो। सॉरी, एरर मिलेगी क्योंकि अभी इसमें क्या है कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एरर नहीं मिलने वाली, यहाँ पर अभी मिलने वाला मूवी डेटा। अब पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हम मॉडल को यूज नहीं कर रहे हैं। मैं एरर इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगा था मैं मॉडल में डेटा इंसर्ट करा रहा हूँ और उसमें यहाँ से मैं डेटा पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से देखोगे मूवी डेटा आएगा आपके पास, तो आ चुका है मूवी डेटा। एरर क्यों नहीं आई वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो एरर कैसे आएगी जिस एरर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या करो, मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये जो आपने मॉडल बनाया है, अभी करंट जो मॉडल बनाया है इसको हम यूज करने वाले हैं। राउटिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ। इस मॉडल को मैं यूज करने वाला हूँ इस कंट्रोलर के अंदर क्योंकि गाइज आपको पता है जब ये एपीआई हिट होगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ डेटा भेज रही होगी जो कि मेरे को अपने डेटाबेस के इंसर्ट कराना है वाय दिस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना मॉडल को जो है रिक्वायर कर लेते हैं। लाइक कॉन्स्ट मूवी करके मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं रिक्वायर करने वाला हूँ, रिक्वायर क्या करने वाला हूँ, अपना मॉडल जिसको मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर गया, मूवी मॉडल मैंने यूज किया। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर डेटा डलवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा मूवी सॉरी डॉट डेटा नहीं डालना, मेरे को बेसिकली डेटा डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाओगे, आप सिंपल ये लिख दोगे कॉन्स्ट मूवी इज इक्वल टू लाइक समथिंग इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका वर्क कर जाएगा। अगर आप न्यू लगाना चाहते हो तो न्यू भी लगा सकते हो, ठीक है। पर मैं बोलूंगा न्यू लगा करके चलो, जैसे कि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डेटा डलवाने वाले हैं। डेटा किस में डलवाने वाले हैं, सर्च डेटा नाम के की के अंदर, ठीक है। बेसिकली कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके कॉलम्स वगैरह जो आप बोलते हो की एंड पेयर्स के रूप में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सर्च डेटा के अंदर हमें क्या डलवाना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, मैं मान के चलता हूँ कि ये एपीआई जो है सर्च डेटा नाम की से आपको डेटा भेजेगी और जो कि मैं यहाँ पर गेट करूंगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर जो है सर्च डेटा ही इसका नेम रख लेता हूँ, ठीक है। आप डिफरेंट रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मूवी डॉट सेव कर देता हूँ जैसे कि मेरा जो डेटा है वो अपने मॉडल के अंदर सेव हो जाए। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, ठीक है, अवेट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरे को डेटा ला करके देगा जो भी मूवी अभी इंसर्ट होगी, जो भी सर्चिंग मेरी इंसर्ट होती है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वेरिएबल और बना लेता हूँ डेटा करके, जिसमें मैं यहाँ से पास आउट कर देता हूँ, मतलब उसे रेस्पॉन्स में मिल जाए यूजर को, ठीक है। तो अभी मैं जो एरर बोल रहा था वो अभी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस वो एरर आ चुकी है कि आपका क्या चला, बेसिकली ये चला। अब ये क्यों चला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मॉडल के अंदर जाओगे तो आपने सर्च डेटा को क्या कर रखा है, रिक्वायर्ड ट्रू। अब ये रिक्वायर्ड ट्रू कर रखा है, तो यहाँ पर बोल रहा है मूवी वैलिडेशन फेल्ड, सर्च डेटा पाथ, सर्च डेटा इज रिक्वायर्ड। मतलब सर्च डेटा को क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड है, उसको आपको मतलब उसमें वैल्यू भेजनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से सर्च डेटा के अंदर कुछ वैल्यू भेजता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने लिखा मूवी टेस्ट सर्चिंग, ठीक है, और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो अभी देख सकते हो गाइस आपको डेटा मिल चुका है, जो भी आपका डेटा इंसर्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मूवी सर्च ऐप नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जिसमें आपका मूवीज नाम का डेटाबेस है, सॉरी कलेक्शन है। एंड देन इसके अंदर आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो कि आपको सर्च डेटा नाम का डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी सर्च डेटा की है, एंड देन आपका मूवी टेस्ट सर्चिंग जो भी आपने यहाँ से भेजा था एपीआई से, वो आपका आ चुका है, ठीक है। पर गाइस अब बात आ जाती है कि इस तरीके के डेटा को आप कैसे सेव कराओगे अपने इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या है, बेसिकली फ्रंट एंड वालों को बता देने का कि हमने एपीआई क्रिएट कर दिया, अब आप क्या करो, ये ऑब्जेक्ट भेज दो हमें, और हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं बैकएंड साइड पर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट आपको कैसे सेव कराना है, मतलब कैसे फ्रंट एंड साइड वाले भेजेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर जो है काफी बड़ा हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप, अगर आप चाहो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। फिर भी मैं हिंट दे दूं तो आपको ये स्ट्रिंगिफाई करके भेजना होगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। सो थैंक यू।